हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां शुरू करने वाले हैं हमारी डीपीक्यू की सीरीज। ठीक है, आई होप सो जो डीपीक्यू आपको मिला था आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और लेट्स चेक कि वो डीपीक्यू के जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। बट उसे चेक करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि यहां मैग्नेट ब्रेन्स पर जितना भी वीडियो लेक्चर का कंटेंट है सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है, साथ ही साथ में यार ऐसा कभी भी नहीं होता है हमारे साथ में कि हम लोगों ने आपको बोल दिया जस्ट सिंपली कि 2 लेक्चर पढ़ा दिए उसके बाद में बोल दिया कि आगे पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन ले लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, चाहे आप लेक्चर 1 की बात करो या लेक्चर जो लास्ट होता है पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक, सब कुछ अवेलेबल है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आपके पास 1 शॉट रिवीजन अवेलेबल है, साथ ही साथ में 100 एमसीक्यूज की सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि YouTube से भी अच्छा इंटरफेस आपको देखने को मिले जहां पर हर चीज बहुत ही सॉर्टेड तरीके से हो, जहां पर इजी इंटरफेस हो, एक्सेस करना आसान हो, तो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट भी अवेलेबल है जहां पर आप चेक कर सकते हो सारे कोर्स कंटेंट को। ठीक है, सारे के सारा कोर्स कंटेंट आपको मिलने वाला है बिल्कुल एक नंबर बढ़िया वाला। ठीक, तो बस इसी के साथ में ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीक्यू की शीट नंबर 1 को। ठीक है, देखो पहला वाला तो बहुत ही आसान है। पहले वाले में क्या देके रखा है? MECHO। तो यहां पे बात यह होती है कि कई लोग इस ME से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल से IUPAC नेम है। ME स्टैंड्स फॉर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ME का मतलब क्या होता है आपके पास में? मिथाइल ग्रुप। और अगर मैं बात करता हूं मिथाइल की, तो मिथाइल क्या होता है हमारे पास में? CH3। सिंपल सी कहानी है। तो हमारे पास में जो बना हुआ यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? CH3CHO। ये कहानी देके रखी हुई है। अब इसके अंदर अगर IUPAC नेम रखना है तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन तो होना ही चाहिए, तो यहां पर क्या हो गए? 2 कार्बन हो गए। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, अब देखो नाम रखना है तो कितने कार्बन है यहां पे? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या आता है हमारे पास में? इथ। ठीक है, ध्यान रखना 2 कार्बन के लिए क्या आता है हमारे पास में? इथ। और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा? इथेन आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर इथेन में तो ETHANE होता है और पहली पोजीशन पे अल्डिहाइड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्डिहाइड होता है इसको अगर सफिक्स में लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है? अल लिखा जाता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? इथेन 1 अल होना चाहिए। देखो अलग अलग सब नाम में सब रख के बता दूंगा, पर दिक्कत क्या होती है जैसा हम लोगों ने हर बार डिस्कस करके रखा हुआ है, कभी भी 2 वॉवेल्स बिल्कुल कंटिन्यूअसली नहीं आ सकते हैं। ठीक है, 2 वॉवेल्स कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं आ पाते हैं, इसलिए एक वॉवेल को गायब करना पड़ता है और इन दिस केस यहां पे इथेन में से जो ई होता है लास्ट में वो गायब कर दिया जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 अल। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली आप इथेनॉल भी लिख सकते हो। तो इथेनॉल लिखोगे तो भी इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में पोजीशन नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसको 1 इथेनॉल भी लिख सकते हो। तो देखो तीनों तरीके से नाम लिखा जा सकता है। ये सबसे ओल्ड तरीका होता है, ये कॉमन तरीका होता है और ये न्यू तरीका है 1 इथेनॉल को लिखने का। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इजी सा है। ध्यान रखो अगर ये इन तीनों में से कोई सा भी नाम लिखते हो तो कभी भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हैं, वह तीनों ही कंडीशन पे सही रहने वाला है। क्लियर हो गया? चलो इसी बात पे जरा स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज।
राइट द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम लिखना, यह भी बहुत आसान सा है। कितने हैं यहां पर देखो, 2 मिथाइल हैं, फिर CH CH2 CHO। अच्छा, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो पहले काम आप ये करना, उस मिथाइल को ना यूज करते हुए मैं CH को यूज करता हूं। कार्बन, इधर आया हाइड्रोजन, इधर आया मेरे पास में CH2 एंड इधर आया है CHO। 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ में, दैट मींस एक मिथाइल ग्रुप तो मैं यहां पर मान लेता हूं, जो कि मुझे दे देगा CH3, और इसी कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए दूसरा मिथाइल ग्रुप यहां जुड़ा है, दैट इज CH3। अब यहां पर IUPAC नेमिंग रखा गया, तो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये देखो, सबसे लंबी कार्बन चेन आपके पास में ये वाली हो जाएगी। नंबरिंग देने की बात आती है तो ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात आती है कि सर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी क्यों ज्यादा दी जाती है, तो बड़ा ही आसान है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जिस ग्रुप के आने से फंक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जिस ग्रुप के आने से क्या हो जाए, फंक्शन स्टार्ट हो जाए। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, सब बैठे हुए आराम से, सब बैठे हुए हैं, अपना जो काम करना है, पूजा पाठ करना है, सब कुछ चल रहा है। इतने में ही ग्रुप आ जाता है ढोलक वाला। अब वो जो ढोल वाला ग्रुप रहेगा, जब आएगा तो जहां जहां ढोल बजेगा तो वहीं वहीं उसके आसपास लोग नाचना चालू कर देंगे। जहां ढोलक बज रहा है वहीं पर लोग एक्टिव हो जाएंगे। सेम काम यहां पे फंक्शनल ग्रुप का भी होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस जगह पर भी कार्बन चेन पर आके जुड़ जाते हैं, वहां पर फंक्शन चालू हो जाता है, वहां नाच गाना चालू हो जाता है। सब प्रायोरिटी देते हैं ढोलक वाले को। ढोलक वाले के पास जाकर बोलते हैं, भैया एक काम करना, बोले भांगड़ा बजा देना, भैया एक काम करना रजबड़िया बजा देना, भैया एक काम करना ये बजा देना, भैया एक काम करना वो बजा देना। तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। सो फॉर दैट रीजन अभी हमारे पास में प्रायोरिटी किसकी हो गई, इसकी 1 2, इधर हो गया 3 और इधर हो गया 4। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब नाम लिखा जाता है, तो IUPAC नेम लिखने का हर बार का रूल क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आता है प्रीफिक्स, फिर हमारे पास बीच में आता है वर्ड रूट, और लास्ट में हमारे पास में क्या आता है, सफिक्स। अच्छा, ये सफिक्स भी 2 होते हैं। पहले आपके पास में क्या होता है, पहले आपके पास में प्राइमरी सफिक्स आता है और उसके बाद में आपके पास में सेकेंडरी सफिक्स आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रीफिक्स में अगर जब कभी भी लिखना हो तो प्रीफिक्स में कौन आ जाते हैं, जिन किसी की भी आपके पास में प्रायोरिटी कम होती, लो प्रायोरिटी वाले। प्रीफिक्स में क्या होते हैं, हमारे पास में लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जबकि जो सफिक्स होता है यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, वो होते हैं हाई प्रायोरिटी, ठीक है। ये सिचुएशन होती है। तो बस इतनी सी कहानी हो जाएगी। अब इसी बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर देना है इसको। नाम रखा जाए, देखो सबसे ज्यादा लो प्रायोरिटी पे कौन गया है, तीसरे नंबर पे रखा हुआ मिथाइल गया है। तो अगर आप इसका नाम रखते हो तो क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा मिथाइल। सो फॉर दैट रीजन ये हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल के बाद में अब किसका नंबर आएगा, वर्ड रूट का। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ब्यूट। और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन के बाद में पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए अब फिर इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये याद रखना, जब कभी भी IUPAC नेम लिखते हैं ना तो ये चीजों को याद रखना है बस। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब यहां पे हम बात करें जब क्वेश्चन नंबर 3 की,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द आईयूपीएसी नेम। इस बार 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन जब वहां पर होंगे तो आप क्या करोगे, वापस वही वाला काम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हो गई सबसे लंबी कार्बन चेन, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आता है नंबर देने की बात। कई लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास नॉर्मल अल्डिहाइड वाला है और एक क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। एक कौन सा है, ये वाला, और एक कौन सा है, ये वाला। चलो अब बात करते हैं कि दोनों में से किसकी प्रायोरिटी कम, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब याद रखूं, ये ढोलक वाले, ठीक है, ये क्या है, ये अपने ढोलक वाले हैं। अब यहां पे ढोलक वाला जब आता है प्रायोरिटी उसकी ही हाई होगी। भले ही मैं ये बोलता हूं कि फैमिली फंक्शन के अंदर 2 लोगों के बीच में जरूरत से ज्यादा घनिष्ठता है, ठीक है, 2 लोगों के बीच में जरूरत से ज्यादा घनिष्ठता, मतलब ये मान के चलो यार फैमिली फंक्शन चल रहा है, फैमिली फंक्शन में जो बिल्कुल 4 चांद लगाने वाले कौन है हमारे, सपोज चाचा चाची हैं। चाचा चाची क्या कर रहे हैं, बढ़िया डांस कर रहे हैं, खूब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, 4 चांद लगा देंगे, पर है तो वो फैमिली के मेंबर, ठीक है, तो ये चाचा चाची हैं। और ये क्या है, ढोलक वाला। अब तुम खुद सोचो ढोलक वाले और चाचा चाची में से किसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ऑब्वियस बात है ढोलक वाले की, क्योंकि तुमने देखा होगा सभी लोग क्या करते हैं, वो जो पैसे होते हैं ना, पैसे ऐसे न्यौछावर करके देते तो ढोलक वाले को, तो प्रायोरिटी किसकी हाई हो गई, ढोलक वाले की, जब फंक्शन चल रहा हो। तो इसी वजह से यहां प्रायोरिटी के ऑर्डर में ये आएगा नंबर 1 पे, ये आएगा नंबर 2 पे, और ये आएगा नंबर 3 पे, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब बात करते हैं इसका नाम रखने की। नाम रखते समय 3 कार्बन, प्रीफिक्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, मिथ एथ प्रोप, तो यहां पर हुआ ये क्या, प्रोप। अब बात करते हैं कि इसका नाम प्रोपेन नहीं रखा हुआ है, क्योंकि प्रोपेन अगर मैं रख देता हूं तो वह सिंगल बॉन्ड का डिनोटेशन है, जबकि यहां तो डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, फिर आ जाएगा 2 और फिर आएगा इन। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, इसलिए प्रोप 2 इन। और पोजीशन नंबर 1 पे क्या चल रहा है हमारे पास में, अल चल रहा है, तो प्रोप 2 इन 1 अल, ये हो जाएगा नाम हमारे पास में इस पूरे फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नहीं, सॉरी, पूरे के पूरे कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 अल, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसे भी इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राइट द आईयूपीएसी नेम, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे इसको मैं एक साइड करता हूं, एक काम करता हूं, पहले साइड में ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बेसिकली एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इस साइक्लोहेक्सेन में यहां मिथाइल ग्रुप है, मतलब क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पे CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब नाम रखना है, नाम रखने का तरीका पता है, पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, और फिर क्या आता है हमारे पास में सफिक्स। सफिक्स में भी पहले प्राइमरी सफिक्स आते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स आते हैं। अब देखो जब आप इसका नाम रखते हो तो सबसे पहले तो आप यहां पे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करते हो, तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन है, ये साइक्लिक ग्रुप साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग दिया तो नंबरिंग यहां से चालू होगा 1 2 एंड 3, ठीक है, ये नंबरिंग चालू हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब इस नंबरिंग के बेसिस पे जब गाड़ी बढ़ती है आगे तो इस रिगार्डिंग कहानी क्या हो जाएगी हमारे पास में, जब इसका नाम रखते हो तो नाम रखते टाइम पर आप क्या करोगे, देखो ये तो आपके पास में प्रीफिक्स में चले जाएगा, ये रेडिकल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, और उसके बाद में हम बोलेंगे मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन, और सब साइक्लिक ग्रुप में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अब बात होती है पोजीशन नंबर 1 पे अल्डिहाइड, तो सब लोग लिख देंगे अरे सर बड़ा आसान है, इसका नाम 1 अल रख दो। फिर उसके बाद बोलेंगे अरे सर यहां पर आपको इधर ई नहीं लिखना चाहिए था, बट यहां पर कुछ भी कर लो, ये नाम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, याद करो जब हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था जब कभी भी ये यहां पर आपके पास रखा हुआ अल्डिहाइड ग्रुप
मेन चेन के बाहर होता है, ठीक है, आउटसाइड द मेन चेन होता है या मेन चेन के बाहर होता है, तो इसका नाम क्या पड़ता है? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, याद करना, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप इस वर्ड रूट की मेन चेन के बाहर होगा तो ये जो अल्डिहाइड है वो कंसीडर होगा एज अ कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये क्या हो जाएगा? कार्बेल्डिहाइड कंसीडर होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो गया? इजी है ना? चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी इरेज करके बढ़ते हैं आगे। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस। ठीक है, ये देके रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारे पास में जो pH रखा है, तो बेसिकली ये pH क्या होता है? pH मांझे फिनाइल, pH का मतलब होता है फिनाइल, और इस फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन की एक्टिव स्टेट, जो उसकी रेडिकल स्टेट होती है। जब कभी भी बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन होता है C6H6, पर अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए जिससे कि उसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो ये जो आपके पास में फ्री वैलेंसी होती है उससे क्या बनता है? हमारे पास में फिनाइल बन जाता है। क्लियर हो गई बात? इजी है ना? चलो इसी बात पे अब इसका यहां नामकरण रख देते हैं। ठीक है, आज तो हम पंडित जी बन के बैठे हुए हैं, सभी के IUPAC नेम लिख रहे हैं। यहां पे एक कार्बन यहां है जहां पर 2 बेंजीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मैं बना देता हूं कुछ ऐसा, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पर कुछ ऐसा, और एक बेंजीन ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, ये कहानी चल रही है। इसके बाद में आगे गाड़ी बढ़ाएं तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CHO। अब यहां क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो ये दोनों अपने आप में सेपरेट साइक्लिक ग्रुप हैं, तो इसको तो हम नहीं रख सकते, तो हमारे पास मेन चेन में कौन सिलेक्ट हो जाएगा? ये वाला। नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग कहां से चालू होगी? यहां से चालू होगी, तो यहां से हमारे पास में नंबर 1 पे आ जाएगा अल्डिहाइड, और इसी कैटेगरी में हम यहां पर अगर आगे बढ़ते हैं तो नाम क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए, और उसके पहले भी, अच्छा ये तो भूल ही गए, सेकेंड पोजीशन पे 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये कहां आते हैं? प्रीफिक्स में आ जाएंगे। तो नाम क्या रखा जाएगा? 2,2 डाई फिनाइल। ठीक है, क्या रखा जाएगा? 2,2 डाई फिनाइल, और उसके बाद में आ जाएगा इथ। इथ आएगा, और सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आ जाएगा? इथ को आगे बढ़ाकर इथेन, और 1 अल आ जाएगा, इथेन 1 अल। क्योंकि देखो इस बार मेन चेन के अंदर है अल्डिहाइड ग्रुप, सो फॉर दैट रीजन इसका नाम क्या पड़ा? 2,2 डाइफिनाइल इथेन 1 अल। क्लियर हो गई बात? इजी सा है। चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे। राइट द IUPAC नेम। ये नाम सबसे आसान होने वाला है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रही। नंबरिंग 2, ढोल बजाने वाले, जो कि हमारे पास में 2 CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शन की जान है। उनके आने के बाद में सभी बिल्कुल सुमड़े हुए से, सड़ू से लोग भी नाचना गाना चालू कर देते हैं। तो जब सड़ू से लोग भी नाचना गाना चालू कर देंगे तो यहां पे अब प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हम बोलेंगे एक ढोल वाला इधर खड़ा हुआ है, एक ढोल वाला इधर खड़ा हुआ है, किसी को भी प्रायोरिटी दो। चाहे तुम इसको बोलो कि भाई भांगड़ा बजा दे, तो ऑब्वियस बात है इसी को फॉलो करता हुआ ये भी भांगड़ा बजा देगा। तुम इस वाले को बोलो कि भाई रजवड़िया बजा दे, तो इधर वाला भी रजवड़िया बजा देगा। दोनों सिंक्रोनाइज करते हुए चलेंगे, तो बोलो किसी को भी, काम दोनों एक जैसा करेंगे। तो इसी वजह से प्रायोरिटी यहां पर दोनों में से किसी को भी दो, फर्क नहीं पड़ता है। अब रखा जाएगा नाम। देखो इसमें प्रीफिक्स तो कोई भी नहीं है, तो शुरुआत कहां से होगी? वर्ड रूट से। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो फॉर दैट रीजन पेंटेन। पेंटेन के बाद में पोजीशन नंबर 1 पे अगर बात की जाए, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 5 दोनों जगह क्या है? डाई अल। ठीक है,
ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब यहां पर मेन चेन के अंदर आए ना, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, डाई अल लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, इजी है ना। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन करना है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 का नंबरिंग देने के बाद में जब नाम रखा जाएगा, सेम पहले वाला है, वहां पेंटेन था, ये हेक्सेन हो गया बस। तो नाम क्या रखा जाएगा हमारे पास में, नाम रखा जाएगा यहां पे हेक्सेन 1,6 डाई अल। ठीक है, ये नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई अल। क्लियर हो गई बात, इजी सा है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब बस 3 और क्वेश्चन बचे हैं हमारे इस डीपीक्यू के। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेंजीन में 2 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों अल्डिहाइड ग्रुप क्या हैं, यहां मेन चेन के बाहर है। बेंजीन हमारे पास में मेन चेन है, नंबरिंग देते हैं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। नाम रखने की बात आती है तो नाम रखते टाइम पर क्या कहा जाएगा, प्रीफिक्स इसमें कोई भी नहीं है, तो शुरुआत कहां से होगी, वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट पे क्या रखा हुआ है, वर्ड रूट पर रखा हुआ है बेंजीन। और फिर उसके बाद में पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2 पे क्या रखा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, बेंजीन 1,2 डाई अल, क्या ये सही है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, ये सही नहीं है। यहां इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, डाई के बाद आएगा कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हुई बात। डाई के बाद क्या नाम आने वाला है, कार्बेल्डिहाइड। अगर यहां पर नाम कार्बेल्डिहाइड आया तो उसका रीजन क्या है कि दोनों के दोनों जो कार्बोक्सिलिक बोल रहा हूं, अल्डिहाइड ग्रुप है, वो मेन चेन के बाहर है। जब कभी भी मेन चेन के बाहर अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, कार्बेल्डिहाइड रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी इरेज करके बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहां दिखाई दे रहा है एक अल्डिहाइड और एक आयोडीन। अब यहां पर बात करते हैं नंबरिंग देने की। तो नंबरिंग कैसे दी जाएगी, अल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कि आयोडीन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी? चलिए देख लेते हैं। यहां पे हम बोलते हैं कि यहां पे फंक्शन हो रहा था, 2 फंक्शनल ग्रुप आए, एक अल्डिहाइड आया है, एक आयोडीन आया है। ठीक है, मतलब एक ढोलक बजाने वाला आया और एक सपोज नगाड़ा, वो ताशे बोलते हैं ना, वो इतना छोटा सा ऐसा ढोल रहता है, उसको उससे बजाते हैं, एक ताशे बजाने वाला है। ठीक है, तो ढोल ताशे वाले अपन बोलते हैं। ये दोनों आए। अब हम ये बोलते हैं कि यार यहां जब कभी डांस होता है तो हमने ताशे वाले के ऊपर कम ही नाचते हुए सुना है, ढोल वाले के ऊपर ज्यादा नाचते सुना है। ढोल वाले पे ज्यादा डांस होता है। तो जो ताशे वाले होते हैं वो जल्दी ग्रुप को लीव कर जाते हैं। तो मतलब क्या कि ये जो आयोडीन का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ग्रुप को जल्दी छोड़कर जाना। अब अगर ये आयोडीन जल्दी छोड़कर जाएगा तो क्या इसको प्रायोरिटी देंगे, क्या नहीं देंगे? बोले इसका तो काम ही ये छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पर प्रायोरिटी किस पे पहुंच गई, इस पे पहुंच गई। तो ये हो गया 1 2 और 3। अब इस पे प्रायोरिटी ज्यादा क्यों होती है, उसका एक रीजन और है। यहां इस बेंजीन में हर कोई कार्बन है और इस अल्डिहाइड में भी कार्बन है। तो मतलब जो ढोल बजाने वाला आया है वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन में ही लग रहा है, दूर के। तो इसलिए देखो ये रिलेशन वाले प्रायोरिटी किसको ज्यादा दे दी है, ढोल वाले को। ताशे बजाने वाले जो है आयोडीन, उसको प्रायोरिटी कम मिल गई क्योंकि वहां पर वो बिलोंग नहीं करता है इस फैमिली से। तो अब नाम रखा जाए तो इस बार ये जो आयोडीन होगा वो प्रीफिक्स में आएगा। हम क्या बोलेंगे, ताशे बजाने वाले भैया एक काम करना, जल्दी जल्दी बजा लो, उसके बाद तो तुम तो जाने वाले हो। तो इसलिए उसको प्रीफिक्स में रख दिया जाता है। तो नाम क्या रखा जाएगा, 3 आयोडो। ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा,
थर्ड पोजीशन पे आयोडो, और उसके बाद में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन वाला यहां पर क्या है? बेंजीन। तो यहां पर मैंने नाम रखा है 3 आयोडो बेंजीन। पोजीशन नंबर 1 पे क्या है? अल्डिहाइड। पर ये अल्डिहाइड मेन चेन के बाहर है, सो फॉर दैट रीजन इसका नाम क्या रखा जाएगा? बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा? कार्बेल्डीएचवाईडीई, कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आईयूपीएसी ने तुम लोग को इस बार 101 कंफर्म रूप से आने वाला है। उसका रीजन भी ये है कि यहां पे ना सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आती है ना, कि इसके आईयूपीएसी ने बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको याद रखना पड़ता है कि चेन के बाहर हो तो कार्बेल्डिहाइड, चेन के अंदर हो तो अल, इस वजह से ये दिक्कत देते हैं ना। तो चलो इसी बात पे अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है राइट द आईयूपीएसी नेम। अब ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। CCl3CHO क्या हो जाएगा यहां पे? कार्बन के साथ में CHO, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। क्या किया जाए? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग दी 1, इसको दी 2। सेकेंड पोजीशन पे 3 बार क्या है? क्लोरीन। तो यहां क्या नाम हो जाएगा इसका? यहां पर हम बोलेंगे 2,2,2 ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरीन है इसलिए क्या आ जाएगा? ट्राई क्लोरो। और उसके बाद में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 2 कार्बन के लिए इथेन आता है। पर इथेन की स्पेलिंग में से ई हटाया जाएगा क्योंकि इस बार मेन चेन में कंसीडर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इथेन 1 अल। तो ये हो जाएगा 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेन 1 अल, या इथेनॉल भी डायरेक्ट लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया। और बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया तो यहां पर DPQ1 का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप सो बढ़िया तुम लोगों ने एंजॉय करा होगा। मेरे बताने से पहले तुम लोगों ने आंसर सारे निकाल के रख लिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों के ऊपर। और अगर तुम लोग को अभी भी कोई दिक्कत है ना आईयूपीएसी नेमिंग में, तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेसिफिक लेक्चर बना के रखा है नॉमेनक्लेचर के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छा, उस प्लेलिस्ट को आप 2 जगह पे चेक कर सकते हो, आइदर यू हैव टू चेक ऑन YouTube, या फिर चाहो तो आप यहां magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर भी उसको चेक कर सकते हो। यहां पर भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, साथ ही साथ में जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, सारे लेक्चर फ्री हैं। अब जैसे तुम यहां पर गए, ठीक है, तुम लोगों ने बोला कि सर मुझे तो चेक करना है कि जो अपना वो कंटेंट था कौन सा वाला, आईयूपीएसी नेम का लेक्चर मुझे चेक करना है। तो आईयूपीएसी नेम का लेक्चर तुम चेक करोगे, बोलोगे कि वो कहां पर है, वो आपके पास में प्रेजेंट होगा जो एनसीईआरटी का पार्ट 2 रहता है बुक का, वहां पे। तो एनसीईआरटी पार्ट 2 में यहां तुमने वॉच नाउ पे जैसे क्लिक कर दिया, वॉच नाउ पे क्लिक करने के बाद में जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको ऐसा सिलेबस मिल जाएगा। अब देख रहे हो, ये मिला हेलो एल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से किसी को भी लो तो क्या होने वाला है, वहां पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यू सब मिलेगा। आप अगर इस नॉमेनक्लेचर को पढ़ना चाहो, सिर्फ नॉमेनक्लेचर, पूरा नहीं देखना है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर देखकर हमें काम चलाना है, तो कहां जाना? फुल चैप्टर वीडियोस में। फुल चैप्टर वीडियोस में जब जाओगे फॉर दिस अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुमको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर। तो जस्ट सिंपली तुम्हें नॉमेनक्लेचर एक्सेस करना है, बहुत सारे वहां पे नॉमेनक्लेचर तुमको देखने को मिल जाएंगे रिगार्डिंग अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इस तरह से ये साइट करती है काम। तो इस तरह से तुम लोगों को कुछ करना है, और अगर तुम लोगों ने इतना कुछ कर लिया, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो फटाफट फुर्ती से कर दे वीडियो को लाइक
और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का सब कुछ मिलता है फ्री लेक्चर्स में। और इसी के साथ में ही वीडियो को कर देंगे एंड। क्वेश्चन को सॉल्व करा, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और साथ ही साथ में कर देना इस वीडियो को शेयर। यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी, रोज हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। रोज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जामिनेशन तक हम लोग बहुत बढ़िया 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 तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं हम इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।